ठीक है, तो सबसे पहली बात समरी बना लेते हैं एक बार पहले। सबसे पहली बात है, अगर मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है? यस सर। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, सीधा जा यस रही है, सर। ये तो वर्टिकल जा रही है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन? यस तो सर। क्या मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई, या तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा या एक्सेलेरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस एस इज टी। इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड एस टी एथ इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है। यस सर। अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल आ गया तो मेरे दिमाग में बेसिक एक ही आइडिया चलता है, आइदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ x गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करूंगा मैं? dx by dt। dx by dt। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे x गिवन है और v निकालना है तो क्या करेंगे हम? dx by dt। dx by dt। अगर v गिवन है और a फाइंड आउट करना है, dv by dt। dv by dt और v dv by dx। क्लियर बात है ये? यस सर। अब एग्जाम में अगर मुझे एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन। सही बात है। यस सर। यस सर। अगर क्वेश्चन में v गिवन है और x फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। तो अगेन इंटीग्रेशन। तो मैं एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाता हूं कि अगर x से v चाहिए तो क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। v से a चाहिए तो फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। a से b चाहिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन। v से x चाहिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन। v का फॉर्मूला क्या है? dx by dx by dt। a का फॉर्मूला क्या है? dv by dt और v dv by dx। दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, राइट? यस सर। जब भी ग्राफ आता है तो मेरे दिमाग में दो ही बात आती है, क्या? या तो उसको मैं एरिया एरिया से और अटैच मारूंगा area और slope। या स्लोप से। यस सर। जब भी ग्राफ आता है मैं दो ही बातें सोचता हूँ, या तो उसको एरिया से देखो या फिर स्लोप से। स्लोप से। ठीक बात है। यस सर। अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो हमने क्लियरली देखा स्लोप कैसे निकालेंगे हम, x by t। x बाई टी से। और ये स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। एरिया कैसे निकालेंगे हम, x into t। x इंटू टी, जो कुछ काम का नहीं है हमारा, राइट? यस सर। yes sir। यस सर। ये मैं समरी बना रहा हूँ जो अभी तक हमने करा है। वन का मतलब क्या है? velocity rest by रेस्ट। टू मतलब not possible। not possible। नॉट पॉसिबल। थ्री मीन्स constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर मीन्स increasing velocity। acceleration। एक्सेलरेशन। फाइव मीन्स retardation। retardation। ठीक बात है। यस सर। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देगा, acceleration। एक्सेलरेशन। एरिया क्या देगा, displacement। डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया क्या देगा, distance। डिस्टेंस। डिस्टेंस। वन का क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी गुड। टू का क्या मतलब है, not possible। not possible। not possible। नॉट पॉसिबल। थ्री मीन्स constant acceleration। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फोर मीन्स increasing वेरिएबल Acceleration। एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फाइव मीन्स retardation। increasing acceleration। decreasing acceleration। फाइव मीन्स velocity is Retardation। increasing, acceleration is decreasing but not Decreasing। retardation। यस सर। यस सर। चेक कर लो।
क्लियरली मैं बोल रहा हूँ नॉट रिटार्डेशन। हाँ, एटी ग्राफ में स्लोप क्या देगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं देगा सर। एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। Change in चेंज velocity. ध्यान देना, Change in वेलोसिटी velocity. नहीं, ठीक है सर। change in velocity. One means Positive acceleration. Positive and acceleration. acceleration is positive and constant. Two is Not Not possible. not possible. possible. Three is Negative Constant acceleration. acceleration. Negative. A is negative and constant. आयो क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes. फिर हमने एक सम बनाया इसमें, एक बॉल को हमने क्या करा, थ्रो करा। तो पहले बॉल क्या हुई थी? रिटार्ड। रिटार्ड। फिर क्या हुई थी? एक्सेलरेट। Accelerate. एक्सेलरेट। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पहले स्पीड क्या होगी? कम पहले की कम होगी, और फिर फिर बढ़ ज्यादा होगी, जाएगी। बढ़ जाएगी। बट रहेगी पॉजिटिव में, पॉजिटिव। यस सर। नेगेटिव में नहीं आ सकती। सही है? यस Yes, सर। sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव चला जाएगा सर। नेगेटिव चार्ज। पहले पॉजिटिव रहेगा, देन जीरो, देन Negative. नेगेटिव। ठीक है? यस सर। Yes, sir. अगर सिलेक्शन लेना है बेटा तो क्या दिमाग ऐसा चलना चाहिए जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना? बिल्कुल जल्दी से बात को पकड़ो कि बोलना क्या चाह रहे हैं। और साइंस वाले बच्चों को पॉइंट पकड़ में आना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से सोचते हैं। सही कह रहा हूँ? Yes. यस सर। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले क्या हुआ था? रिटार्डेशन। फिर क्या हुआ था? Acceleration. एक्सेलरेशन। Acceleration. अब किसकी बात कर रहा हूं मैं? Displacement डिस्प्लेसमेंट टाइम time ग्राफ। पहले क्या हुआ था? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। अब बहुत ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन तो हुआ है, बट ये एक्सेलेरेशन की वजह से ऊपर जाएगा या नीचे आ जाएगा? नीचे आ नीचे जाएगी। आ जाएगा सर। क्योंकि मैंने कहा था फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो क्या मैंने मिरर इमेज बना दी है? Yes, sir. हाँ। और लास्ट मैंने Yes, बताया था 80 ग्राफ। सही है? यस सर। तो चाहे बॉल अपवर्ड जा रही हो चाहे बॉल डाउनवर्ड जा रही हो, एक्सेलेरेशन हमेशा कितना लेना है? 9.8 J cap. -9.8 जे कैप। लॉजिकल है या थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है? Logical. Logical. ठीक है। तब नेक्स्ट टॉपिक पकड़े? Yes. Sir. यस Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो कॉपी में, हेडिंग गैलीलियो लॉ। गैलीलियो ने क्या बताया? अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट टी सेकेंड में अगर ये ऑब्जेक्ट h मीटर गिरा है तो नेक्स्ट टी सेकेंड में 3h मीटर गिरेगा, उसके नेक्स्ट सेकेंड में, नेक्स्ट टी सेकेंड में 5h, 5h, देन नेक्स्ट टी सेकेंड में 7h। 7h एंड सो ऑन। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट 3 सेकंड में h, नेक्स्ट 3 सेकंड में 3h, नेक्स्ट 3 सेकंड में 5h एंड सो ऑन। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। सर। फिर मैं इससे बताता हूँ, एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो। ठीक है, इसमें मैं बोलता हूं अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है, ध्यान रखना ड्रॉप कर रहे हैं, थ्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? यस सर। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है? 10 है सर।
जी की वैल्यू हम ऑलमोस्ट ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. तो 1 सेकेंड में अगर ये बॉल कितना फॉल हुई पता करना है तो 5 मीटर, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना फॉल होगी? 3 मीटर। 10 मीटर। देन नेक्स्ट 1 सेकेंड में 25 मीटर। 25 मीटर। तो क्या इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी? यस सर। जैसे मैंने आज बताया, अगर मैं एक बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूं तो टॉप पे कब पहुंचेगी? वेलोसिटी भी हो जाएगी। अगर 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूं तो टॉप पे कब पहुंचेगी? 3 3 सेकंड, सेकंड पे 3 सेकंड। और मेरे हाथ में वापस कब आएगी? 6 सेकंड, 6 सेकंड। 6 सेकंड। ठीक बात है। Yes. यस सर। वैसे Yes, मैंने sir. बताया अगर किसी बिल्डिंग से मैं बॉल को ड्रॉप करूं तो फर्स्ट सेकंड में कितना फॉल होगी? 5 मीटर। H द नेक्स्ट सेकंड में 15, द नेक्स्ट सेकंड में 25। 25 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इनसे एग्जाम में सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो। पहले गैलीलियो समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. अब है रिवर्स केस ऑफ गैलीलियो। इसमें मैं क्या बोलता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा है, फर्स्ट h मीटर गिरने में अगर इसको टाइम लगा है √t, तो नेक्स्ट h मीटर को फॉल होने में इसको टाइम लगेगा √2 माइनस √1। सॉरी, यहाँ पर t नॉट होना चाहिए था कुछ। फर्स्ट h मीटर गिरने में इसको टाइम अगर लग रहा है √1 t नॉट, तो नेक्स्ट h मीटर गिरने में कितना टाइम लगेगा? √2 माइनस √1 t नॉट। फिर नेक्स्ट h मीटर को फॉलो होने में कितना टाइम लगेगा? √3 minus √2. √3 माइनस √2 t नॉट। We know. देन नेक्स्ट h में √4 minus minus √4 माइनस 4 minus √3 √3 t नॉट। ठीक है। Yes. और इस t नॉट को निकालेंगे कैसे हम? अंडर रूट 2h/g से। ठीक है। यस सर। तो क्या हमने गैलीलियो पढ़ लिया? इक्वल टाइम पर जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो h, 3h, 5h, 7h होगा, राइट? Yes. यस सर। फिर स्पेशल केस ऑफ गैलीलियो पढ़ लिया। 1 सेकंड में जो डिस्टेंसेस होगी वो 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर। हाँ। फिर रिवर्स ऑफ गैलीलियो पढ़ लिया। इक्वल हाइट फॉल होने में जो टाइम लगेगा वो होगा √1 t नॉट, √2 माइनस √1 t नॉट, √3 माइनस √2 t नॉट, √4 माइनस √3 t नॉट एंड सो ऑन। Yes. अगर ये क्लियर हो तो आगे Yes, बढ़े। sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम कार चला रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं तो कार तुरंत रुकेगी या थोड़ा दूर जाने के बाद? और जाने के बाद है ना, तुरंत नहीं रुकती, थोड़ा आगे चल के मूव करके रुकती है, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस Yes, का sir. मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, जब हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस चलने के बाद कार रुक गई है, राइट? Yes, यस सर। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s? Yes. yes, v sir. कितना हमारा? 0। s कितना आ गया? u स्क्वायर बाई 2 है। तो क्या s u स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है सर। इसका मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। डिस्टेंस u को तुमने क्या कर दिया है?
डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4 times. 4 times. 4 टाइम। ठीक है। यस सर। अगर u को हम ट्रिपल कर दें तो 9 times। 9 times. 9 टाइम्स। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। Yes, sir. तो जैसे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस देखा, वैसे स्टॉपिंग टाइम भी हो सकता है क्या? हाँ यस सर। इसका मतलब ब्रेक लगाने के थोड़ी देर बाद कार रुकती, सही बात है। तो v इक्वल टू यू माइनस 80 लिख दिया मैंने। v कितना है? 0. क्या v 0 हो जाएगा? Yes, sir. तो जो हमारा स्टॉपिंग टाइम है क्या वो u बाई a हो गया? Yes, sir. यस इसका सर। मतलब टाइम किस पे डिपेंड करेगा? यू पे और इनवर्सली u एक्सेलरेशन पे और क्वालिटी ऑफ ब्रेक पे, रिटार्डेशन पे। Yes, sir. तो अगर u ज्यादा है तो टाइम, स्टॉपिंग पे टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम कार को 100 की स्पीड में चला रहे हैं और ब्रेक मारेंगे तो तुरंत चलेगी, रुकेगी या थोड़ा टाइम के बाद? टाइम के बाद सर। थोड़ा टाइम के बाद। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहे हो, ब्रेक मार दिया तो बहुत जल्दी रुक जाएगी क्या? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब स्पीड जितनी ज्यादा होगी स्टॉपिंग टाइम उतना ज़्यादा होगा. ज्यादा होगा। क्वालिटी ऑफ ब्रेक इंपॉर्टेंट है या नहीं है सर बिल्कुल। है है सर. ना? यस सर। फॉर्मूला 1 कार वगैरह की अगर बात करें तो क्या उनकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होती होगी कार की? यस सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा कंट्रोल होता होगा तभी तो चला पाते हैं। यस सर। Yes, तो sir. मैंने बोला अगर कार की ब्रेक बहुत अच्छी है तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाना चाहिए? बहुत कम। बहुत बहुत कम। अगर कार की ब्रेक बहुत खराब है बहुत ज्यादा। तो बहुत बहुत ज्यादा। ज़्यादा. आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यस Yes. सर। सबको। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. इन सब पे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है? और जो डाउट आएगा ठीक है इसको सर। डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमारा आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन One डायमेंशन। dimension. One dimension. ठीक है, तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर बात है। अगर मैं बोलता हूँ VAB तो VAB का फॉर्मूला मुझे पता है, VA माइनस VB। VB. और ये कॉमन फ्रेम कौन है? राउंड ले ले। Yes, sir. VAB इज VA माइनस VB। VAB का मतलब है relative velocity of A with respect to B. B। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. relative velocity of A with respect to B मतलब कौन किसको देख रहा है? B A को. BA को. हाँ, BA को देख रहा है। इसका मतलब है VAG क्या होता है? velocity of A ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू With ग्राउंड। respect to with ground. respect to ground। सही है। VBG क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत बढ़िया, सही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है रिलेटिव वेलोसिटी का, VAB इक्वल टू VA माइनस VB। बीबी। कौन किसको देख रहा है? BA को. B बी A ए को। BA को। अब तुम कह रहे हो कि मुझे BVBA निकालना है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? बी बी VB माइनस minus वी VA. VB माइनस अब कोई कॉमन VA फ्रेम आता है यहाँ, राइट? ग्राउंड। यस सर। Yes, sir. अभी कौन किसको देख रहा है? ए बी को AB देख रहा को. है। A B को. सही है। यस सर। क्या VBA को मैं ऐसा कर सकता हूँ माइनस VAB? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब इनकी वैल्यूज कैसी होंगी? इक्वल एंड ऑपोजिट। अपोजिट। ठीक बात है।
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसमें की इंपॉर्टेंट बात ये, वी अज्यूम ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट Yes. एट रेस्ट। बिल्कुल सही, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जर्वर कैसा है? Yes. Yes. रेस्ट पे। तो इसमें क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। Yes, sir. सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट्स इट। इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो केस 1 बनाते हैं, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ए, और ये हमारा कौन है? बी। ठीक, ए की वेलोसिटी ले लें 100 किलोमीटर पर आवर। Yes, sir. बी की ले लेता हूं मैं 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Yes, sir. ए की इनिशियल पोजीशन मान ली मैंने 20,0 है, बी की इनिशियल पोजीशन है 30,0। तो मैं इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ, तो ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले बताओ वी ए कितना है? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 आई कैप कह सकता हूँ। Yes, sir. किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। Ground के respect में. ये हमारी कार चल रही है ग्राउंड पे। वी बी कितना है? 70 I cap. बढ़िया। तो वी ए बी कैसे निकालूंगा? B A A minus minus U B. A कितना आ जाएगा? 30 I 30 I cap. cap. ठीक है, Yes, sir. तो तुम लोग बी पर हो और मैं ए हूं। ठीक है, तुम लोग कौन हो? बी, और मैं कौन हूं? ए। A. अब क्या दिख रहा है बताओ, कौन किसको दिख रहा है पहले ये बताओ। B A को B A को बी ए को दिख रहा है, यानी तुम लोग मुझे देख रहे हो। तुम लोगों को मेरी स्पीड क्या दिख रही है? 30 किलोमीटर पर आवर. 30 I 30 किलोमीटर पर आवर। सही है। सही बात है सर. तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो ए की पोजीशन कितनी थी? 20। बी 20, की कितनी 0. थी? 30. 30। सही है। क्या बी की वेलोसिटी Yes. कांस्टेंट थी? Yes, sir. तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए बी का? yes सही sir है। Yes, क्या sir. ए Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी देर बाद ओवरटेक कर जाएगा बी को? Yes. हाँ. yes sir Yes, sir. सोच लो आराम से। बिल्कुल. ठीक बात है ना? Yes, sir. Yes. ठीक बात है. Yes, sir. अच्छा, अगर बाई चांस मान लो ऐसा होता कि ए की वेलोसिटी कितनी थी? 100 आई कैप, और बी की भी कितनी थी? 100 आई कैप। तब मुझे ये ग्राफ कैसा बनाना चाहिए? Parallel. पैरेलल। मतलब? वेरी गुड, Hmm. तब पैरेलल बनेगा। सोच लो सब लोग। Yes, sir. sir. सही है। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब तब क्या बी कभी ओवरटेक कर पाएगा ये? नहीं सर. नहीं नहीं sir ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं ए ओवरटेक करना चाहता है बी को, तो क्या ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? होनी चाहिए सर. Yes, sir. और ये ग्राफ में डिफरेंस समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन करा? Yes, sir. Graph will be straight line and they will be graphs will be either parallel or not parallel. Parallel कब होंगे? जब जब दोनों की velocity equal होगी. जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हो। Yes, sir. अगर सेम वेलोसिटी नहीं है तो या तो ए ओवरटेक करेगा या नहीं करेगा। सही बात है सर. इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन सकती थी क्या? क्या ऐसा हो सकता था कि ए की वेलोसिटी 40 हो और बी की 70 हो? Yes, sir. तब ग्राफ कैसा बनता? दोनों सेपरेट हो रहे B होते over सर. तब क्या ऐसा बनता? सही बात है सर. Yes, sir.
ए और बी के बीच का गैप बढ़ता चला जाता। बिल्कुल। यस सर। ग्राफ लॉजिकल लग रहा है जो मैंने बताए हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी सेम डायरेक्शन में हमने डिस्कस करा, राइट? यस Yes, सर। sir. अब डिस्कस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ए कहाँ पे खड़ा है? सपोज 60,0 पर, और बी कहाँ पर है? 80,0 पर। ठीक है ए सर। की वेलोसिटी मैंने ले ली है 20 आई कैप, और बी की ले लिए -30 आई कैप। हो सकता है ऐसा? हो सकता है सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वी ए कितना है? 20 आएगा 20 आई कैप। 20 आएगा। वी बी कितना है? -30 आएगा। Minus 30 आएगा। वी ए बी क्या लिखूंगा मैं? 20 T minus. 50 आएगा। 50 आई आएगा। कैप। यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है, वी हाँ। जी बी क्या लिखूंगा? नहीं 30 आएगा। 30 I got. क्या वी जी बी का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ नेगेटिव ऑफ वी बी जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सोच लो, सही है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ग्राउंड से हम बी को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? बी लेफ्ट में जा रहा है, V हाँ। लेफ्ट में जा रहा है। ठीक बात है? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और अगर हम बी से ग्राउंड को देख रहे हैं, Ground right. ट्रेन में बैठ के ग्राउंड को देखो तो क्या लगता है? पीछे जा रहा है। He's down. उल्टा जा रहा है। उल्टा। यस सर। Yes. अगर ट्रेन मेरी लेफ्ट में जा रही है तो ग्राउंड मुझे राइट में भागता हुआ दिखेगा क्या? यस Yes. सर। Yes, sir. तो क्या यही बात समझाने की कोशिश करी मैंने वीजीबी में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी से ग्राउंड कैसा दिख रहा है? यस सर। तो बी की Yes. डायरेक्शन में दिखेगा या अपोजिट दिखेगा? Opposite. ऑपोजिट सर। Opposite. Opposite. बढ़िया, ठीक है। हमारी बी की पोजीशन क्या थी? 80, है ना? और Yes, बी sir. लेफ्ट में जा रहा है क्या? Yes, sir. इसलिए ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। ए कहाँ जा रहा है? राइट। Right. Right. राइट में। तो क्या कहीं पर वो क्रॉस करेंगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, आई होप क्लियर हुआ मैंने क्या बताया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, दिमाग में आ गया, देखना ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन। तो क्या अभी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में दो ही केस बताए, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, Yes, sir. Yes, sir. और वन डायमेंशन ही बताया, राइट? हाँ। Yes. Yes, sir. जब इसको टू डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसका जनरल केस से बनाएंगे कि रेन अगर फॉल होती तो क्या करते हैं, रिवर में स्विमिंग करते हैं तो कैसे क्रॉस करते हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन का लॉजिक देखो क्या बताना चाह रहा हूँ। एक ये ट्रेन जा रही है और ये एक पर्सन खड़ा है, ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. तो जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन के हेड की वेलोसिटी कितनी है? क्यू। यू। ट्रेन की जो गार्ड है जब क्रॉस कर रहा है इस मैन को तो उसको वेलोसिटी कितनी दिख रही है? वी। v। ठीक है, ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, यस Yes, सर। sir. तो जब ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस कर रही होगी तो इसके मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जब ट्रेन का हेड क्रॉस कर रहा है मैन को तो वेलोसिटी उसको लग रही है मैन को ट्रेन की u।
Yes, sir. जब गार्ड क्रॉस कर रहा है तो मैन कह रहा है ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है, v। V तुम लोग कहाँ बैठे हो, ट्रेन के बिल्कुल मिड Mid पर। में। staying का तो तुम्हारी वेलोसिटी u से पक्का क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ज्यादा होने ज्यादा और v से पक्का कम कम कम। कैसे निकालेंगे, क्या ऐसा लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। Yes, sir. yes तो क्या मैंने ये फ्रंट और रियर की बात करी है, yes बिल्कुल। ठीक है, मतलब a से लेकर कहां तक की बात करी मैंने, c तक की। ठीक है। अब मैं किसकी बात सोच रहा हूँ, a से A लेकर से के B b तक। ठीक है। तो अब क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या मैंने मिड पॉइंट की वेलोसिटी w ले ली है, yes Yes, sir. तो w स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूं, u स्क्वायर U प्लस square 2as। S by s को 2. s लिखना S पड़ेगा by या 2 s बाई 2, S by 2. S by 2 ठीक है ना। अगर पूरे ट्रेन की लेंथ s है तो जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, S By 2. s बाई 2। लॉजिकल, Yes, sir. yes yes ठीक है। अब क्या करूं बताओ, मैं इनको सॉल्व कैसे करूं, subtract सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे लगता है फंस जाएंगे, उससे पहले कुछ और करना पड़ेगा। हमें s चाहिए एक या और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए। तो सोचो s को कैसे एलिमिनेट करूं, divide अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा, कोई फायदा होगा, 2as बन Yes, sir. जाएगा अच्छा। तब क्या अब 2s कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में कैंसिल हो जाएगी यस सर yes इसका मतलब पहले सेपरेट करना है या पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना सोचना पड़ेगा सर। सोचना सोचना पड़ेगा क्या v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर को 2w स्क्वायर आ गया, Yes, sir. yes Yes, sir. तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, Root v square plus u square by 2. अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। लॉजिकल है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। yes Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूं, करने को ट्राई करते हैं। इसको मैं बोलता हूं बलून प्रॉब्लम, ठीक है। yes ठीक है सर। सबको ग्राउंड दिख रहा है, ये एक बलून है मेरा, ठीक है, हॉट एयर बलून। यस सर कितनी हाइट है इसकी, 100 मीटर। 100 मीटर ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 30 जे कैप ले लूं। yes इस बलून से एक स्टोन फॉल हो गया है, ठीक। Yes, sir. तो अगर ये इस बलून से स्टोन एक ड्रॉप हो जाएगा तो वो स्टोन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, Yes, sir. नीचे नीचे जाएगा सर। बताओ भाई। अगर एक बलून से मैं एक स्टोन को ड्रॉप कर दूं तो स्टोन नीचे पहले जाएगा ऊपर या जाएगा। ऊपर जाएगा, पहले ऊपर पहले जाएगा ऊपर फिर जाएगा। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर बिल्डिंग से स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो तो नीचे डेफिनेटली आएगा। स्टोन नीचे आएगा, पर अगर बलून से ड्रॉप करूंगा तो पहले बलून की वेलोसिटी से थोड़ा ऊपर चढ़ेगा क्या, जाएगा Yes, यस सर। फिर नीचे आएगा। कितने टाइम तक ऊपर गया, T1। T1 सेकेंड कितने टाइम तक नीचे आया, T2 T2। तो कितनी देर तक एयर में था, C1 plus C2। T1 प्लस C2। पहला क्वेश्चन समझ में आया, क्या निकालना है, यस टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक हवा में था, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन, ठीक है। यस सर। yes तो उसको ट्राई करो, मैं तुम लोगों को 3 मिनट्स का टाइम देता हूँ, 3 मिनट्स में ट्राई करके बताओ।
कोई हिंट चाहिए तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ। मेरा हिंट है, क्या हमें ये तीनों फॉर्मूले पता है? यस सर। तो बस इसे सॉल्व यस करो, सर। इसे सॉल्व करो। एक्सेलरेशन तो माइनस जी यूज करेंगे ना सर? हाँ बेटा, अब 3 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास, तो ट्राई कर लो जल्दी से। किसी का आंसर आया? अच्छा, मैं हिंट देता हूँ, देखो क्या ऐसा लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या इससे टाइम निकल जाएगा?